नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करीब एक हफ्ते चले शेड्यूल अपग्रेड के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को दोबारा से शुरू कर दिया है। और इस बड़े सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अपग्रेड के बाद पूरा पोर्टल का इंटरफेस बदल चुका है। और इसके साथ ही ईपीएफओ ने अपने मेंबर सर्विसेज में भी कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पीएफ खाता धारकों के लिए अब कुछ जरूरी काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। ईपीएफओ की वेबसाइट में से एक्टिव यूएएन नहीं होगा। इस नए अपग्रेड के बाद ईपीएफओ पोर्टल से यूएएन एक्टिवेशन और सीधे नया यूएएन जनरेट करने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। अब इन दोनों सेवाओं को पूरी तरह से सरकार के उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अब सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ईपीएफओ का कहना है कि इस बदलाव से ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा सुरक्षित और तेज और इसके साथ ही भरोसेमंद हो जाएगी। तो अब ये जान लेते हैं कि पोर्टल में आखिर क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये 5 बातें आप जान लीजिए जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए जो बदलाव हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। ईपीएफओ पोर्टल के जरिए अब यूएएन एक्टिवेट नहीं किया जा सकेगा। वेबसाइट पर सीधे नया यूएएन अलॉट करने की सुविधा अब खत्म हो चुकी है। यूएएन एक्टिवेशन और अलॉटमेंट दोनों ही सर्विसेज अब सिर्फ और सिर्फ उमंग ऐप पर ही चलेंगी। इन दोनों कामों के लिए अब आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपना यूएएन भूल गए हैं तो उसे वापस पाने की जो प्रक्रिया है उसे पहले से आसान बना दिया गया है। अब उमंग ऐप से यूएएन एक्टिवेट होगा। अगर आप एक नए कर्मचारी हैं या आपका यूएएन एक्टिवेट ही नहीं है तो अब आप इसे ईपीएफओ की वेबसाइट से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उमंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसकी मदद लेनी होगी। नया यूएएन नंबर जनरेट करने का तरीका भी बदल गया है। यदि किसी कर्मचारी को नया यूएएन नंबर जनरेट करना है तो उन्हें भी उमंग ऐप का ही इस्तेमाल इसके लिए करना पड़ेगा। तो जो भारत सरकार की ये ऐप है, डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जहां पर ईपीएफओ समेत कई सरकारी विभागों की अन्य सेवाएं भी मिलती है। नया यूएएन बनाने का प्रोसेस अगर हम उसकी बात करें तो उमंग ऐप खोलकर ईपीएफओ सर्विसेज में जाएं। यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अपना आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना है। इसके लिए हो सकता है कि उमंग ऐप एक आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन का भी ये जो ऐप है उसकी डिमांड करे, उसे डाउनलोड करना पड़ सकता है। अब जानकारियां उसमें भरें और स्क्रीन के निर्देशों के अनुसार यूएएन जनरेट करें। पीएफ अकाउंट है लेकिन यूएएन नहीं है तो क्या करें, ये भी एक सवाल है। ऐसे कर्मचारी जिनका पीएफ खाता तो है, पहले से ही मौजूद है, लेकिन अभी तक उन्हें यूएएन अलॉट ही नहीं हुआ है, वे भी इस नया नंबर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, मेंबर डिटेल्स देनी होगी और वेरिफिकेशन पूरा होते ही एक नया यूएएन जनरेट हो जाएगा जो उनके मौजूदा पीएफ अकाउंट से लिंक किया जा सकेगा। और अगर आप अपना यूएएन भूल गए हैं तो पोर्टल से आसानी से ही यूएएन आपको दोबारा मिल जाएगा। अगर कोई सब्सक्राइबर अपना यूएएन नंबर भूल गया है तो अपग्रेड किए गए पोर्टल पर इसे ढूंढना अब आसान हो जाएगा। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ज़रूरी आईडी या एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी जिससे आपका ये वेरीफाई होगा और इसके बाद यूएएन स्क्रीन पर आ जाएगा। डेथ क्लेम की सुविधा अभी भी पोर्टल पर मौजूद रहेगी। यूएएन से जुड़ी सर्विसेज को उमंग ऐप पर शिफ्ट करने के बावजूद ईपीएफओ ने डेथ क्लेम, सदस्य की मृत्यु होने पर जो पैसे निकालने होते हैं उस फाइल के करने की ऑनलाइन सुविधा को अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही बरकरार रखा है। क्लेम करने वाले नॉमिनी या लाभार्थी के पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और कैंसिल चेक या पासबुक। ईपीएफ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र ज़रूरी है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। ईपीएफओ ने साफ किया है कि सभी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। हर फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए और फाइल के नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बड़े बदलाव क्यों किए हैं और इससे क्या दिक्कतें आ सकती है। तो ईपीएफओ के मुताबिक डेटाबेस को मजबूत करने और सॉफ्टवेयर को मॉडर्नाइज करने के लिए ये अपग्रेडेशन किया गया है ताकि लोगों को बेहतर सर्विसेज मिल सके। ताकि संगठन ने ये भी बताया है कि शुरुआती 2 हफ्तों के लिए जो स्टेबलाइजेशन पीरियड होता है, सिस्टम के सेट होने का जो पीरियड होता है, उसके दौरान ऑनलाइन रिक्वेस्ट और क्लेम सेटलमेंट में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन और वैलिडेशन चेक किए जा रहे हैं। सदस्यों को ये सलाह दी जा रही है कि वे पीक आवर्स, ज़्यादा ट्रैफिक वाले समय में बार बार लॉगिन करने या एक ही रिक्वेस्ट को बार बार सबमिट करने से बचें।